आनंद दुबे। सुब्रता जी एक सेकंड मौलाना साहब जरा रुकिएगा। आनंद दुबे बोल रहे हैं, उसके बाद मैं आपको मौका दूंगा। आपको एक सवाल पूछना है सुब्रता से, बिल्कुल पूछिएगा। एक सेकंड रुक जाइए। मौलाना आनंद दुबे जी, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने अभी तक कुल सही तौर पर ना स्थिति अपनी स्पष्ट नहीं की। आपका स्टैंड है क्या भाई? शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट का वक्फ बिल पर स्टैंड जरा आज क्लियर करके जाइएगा, बोलिए। मानक भाई नमस्ते। देखिए ऐसा है कि आजकल भारत देश की सरकार मुसलमानों पे बहुत ज्यादा मेहरबान, कभी सौगाते मोदी, कभी वक्फ बिल उनकी जिंदगी की खुशहाली के लिए। तो भारत का मुसलमान उनसे गाना गा के कह रहा है कि कभी बेकसी ने मारा, कभी बेबसी ने मारा, गिला मौत से नहीं है, हमें जिंदगी ने मारा। अगर सरकार ये कह रही है कि तुम्हारी जिंदगी के लिए है, तो भारत का मुसलमान कह रहा है ऐसी जिंदगी हमें नहीं चाहिए। अब शिवसेना की बात को आपके सामने रखते हैं। शिवसेना ने इस बिल के एक मिनट सिंह साहब सुनिए सौगाते मोदी जी, मुसलमानों की नुमाइंदगी करने लगे। अब सौगाते मोदी जी पहले मेरी बात सुनिए। आकर आपके कान में कह दिया वो मुसलमान केरल में नहीं रहता, वो मुसलमान छत्तीसगढ़ में नहीं रहता, वो मुसलमान पंजाब में नहीं रहता। बोलने दीजिए ना, आखिर में मौका। सौगाते भाजपा जी थोड़ा मुझे सुन लीजिए। देखिए ऐसा है कि हमारी पार्टी ने कहा कि आप अगर कोई बिल लाते हो, चाहे किसान के लिए लाए चाहे आप मुसलमान के लिए लाए, उनकी बात सुनी। आपने काले कानून लाए किसान भाई बहनों के लिए, आपको वापस जाना पड़ा, बैकफुट पर जाना पड़ा, माफी मांगनी पड़ी। आपने वक्फ बिल के संशोधन का कानून लाया, उस पर बहस हुई, कई घंटे चर्चा हुई, हमने पुरजोर विरोध किया। हमने कहा कि अगर कुछ इसमें त्रुटियां हैं तो जरूर उसको सुधारिए, लेकिन सारी की सारी ही त्रुटियां हैं, पूरा का पूरा नियम ही आप लाएंगे जिसके लिए, उसको तो विश्वास में लीजिए। आपने नहीं दिया। अच्छा, कुछ लोग बाद में, कुछ लोग, अरे पहले सुनिए तो। एक मिनट, अभी आरपी सिंह जी को पहले अपनी बात कहने दीजिए, फिर पूछ लीजिएगा। सिंह साहब आप बहुत वरिष्ठ है, मैं तो नहीं करता। आप जब बोलते हैं लोग ध्यान से सुनते हैं। आरपी सिंह जी एक सेकंड प्लीज रुकिए ना। आरपी सिंह जी उनको अपनी बात कहने दीजिए, उसके बाद मानक भाई ये जज्बाती हो गई। खैर कोई बात। मानक भाई ऐसा है, उसके बाद में ये कानून बन गया, और कानून जब कोई देश में बन जाता है तो सबको उसको मानना होता है। इसके लिए हमारी पार्टी ने तय किया कि भैया आप जिनको कोर्ट में जाना है जाएं। अरे हमारी पार्टी का मामला 2022 का मामला, हमारी पार्टी से कुछ विधायक बागी हुए, 2 फाड़ हो गए, वो कोर्ट में आज तक मामला चल ही रहा है। नई सरकार भी बन गई, लेकिन वो विधायक गद्दार थे, उन्होंने गद्दारी की, हम चीखते मर गए, उस पर कोई सुनवाई हुआ नहीं। तो हमें ये नहीं पता कि पता नहीं इसकी कब सुनवाई होगी, इस पर कब निर्णय आएगा। तो हमने अपने आप को यहीं रोक दिया। हम इस कोर्ट का हिस्सा बनने नहीं जा रहे। जितनी बहस करनी थी, जो संदेश देना था देश के सामने हमने दे दिया। कोई हमें मुसलमान सम्राट कह रहा है, कोई हमें कुछ कह रहा है। हमें तो तरस आती है कभी कभी उन लोगों के विवेक और बुद्धि पे। कल तक बात करते थे हिंदुत्व की, कल तक बात करते थे कि हम हिंदू हृदय सम्राट बनेंगे, उसके बाद कब धीरे से पतली गली से सम्राटे क्या बन गए, सौगाते मोदी बन गए, किसके किसके करीबी हो गए, ये तो हमें पता ही नहीं चला। हमें क्या पता था कि ये मुसलमानों के रहनुमा बनना चाहते हैं। अरे पहले कह देते यार, तो आपको जगह दे देते हम। आनंद दुबे, तो आपकी पार्टी का स्टैंड ये है कि आपने इस कानून का तो विरोध किया है, संशोधन कानून का विरोध किया है, लेकिन आपकी पार्टी सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रही है। बिल्कुल नहीं जा रही है। ठीक है, बिल्कुल नहीं जा रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो देश भर में प्रदर्शन कर रहा है उसके समर्थन में है? हम पहली बात तो किसी भी उपद्रव, किसी भी हिंसा, किसी भी आगजनी, किसी भी दंगे के समर्थन में नहीं है। पहली बात। पश्चिम बंगाल में जो घटनाएं हो रही हैं, वो कानून व्यवस्था बनाए रखने पश्चिम बंगाल सरकार का दायित्व है। उनको लगता है कि उनकी सरकार की छवि खराब हो रही है, कोई दंगा करने वाला है, तो वो कानून उस पर लाठी चार्ज करे, उसको पकड़े, गिरफ्तार करे, ये उनका हक है। तो हम सिर्फ एक ही कहेंगे, चाहे बीजेपी की सरकार हो और चाहे और गैर भाजपाई सरकार हो, कानून व्यवस्था पहले आपको तंदुरुस्त रखनी पड़ेगी, नहीं तो आपकी कानून व्यवस्था जब खराब होगी तो आपका नाम खराब होगा। तो मुस्लिम बोर्ड जो देश भर में प्रदर्शन कर रहा है उसको हक है ना पूरा करने का? अरे हम मुस्लिम बोर्ड को जानते ही नहीं। कौन? हम भारत के संविधान को जानते हैं, हम भारत के कानून को मानते हैं। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उनकी एक संस्था है, उनको जो मर्जी करें वो। अरे मुस्लिम समुदाय को तो हक है ना, मुस्लिम समुदाय को प्रदर्शन करने का हक है ना। पहली बात तो मुस्लिम समुदाय अलग है और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अलग है। भारत के मुसलमान
एपीजे अब्दुल कलाम साहब को मानते हैं, भारत के मुसलमान मोहम्मद शमी को मानते हैं, भारत के मुसलमान मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब को मानते हैं। तो ये मुसलमान और पर्सनल लॉ बोर्ड एक नहीं है, जैसे बीजेपी और हिंदुत्व अच्छा, एक ठीक है, नहीं है। हिंदू अलग है, बीजेपी अलग है। ये भी बता दीजिएगा, वो जो पुराना कानून था उसमें क्या क्या गलत था, क्या क्या त्रुटियां थी? उसमें सबसे बड़ी त्रुटि तो ये थी कि वक्फ बोर्ड कभी भी उठ के कह देता था भैया ये जमीन हमारी है। अब महाकुंभ की जमीन को कह रहा है कोई ये जमीन हमारी है। अरे भैया तुम्हारे दादाजी ने लाई थी वो जमीन, वो हमारे सनातनी माने हमारे पवित्र उसकी जमीन है। कुछ भी कोई कहे, कल को कोई संसद भवन हमारा है फला, तो उसके अंकुश के लिए अगर कुछ आप ला रहे हैं तो स्वागत है। लेकिन अगर आप उनको विश्वास में नहीं ले रहे और अगर उसमें कलेक्टर इन्वॉल्व हो रहा है या कोई गैर और इस्लाम के लोग उसमें आ रहे हैं तो उस पर एक बहस हो सकती है, चर्चा हो सकती है। अगर वो विश्वास में आते तो आप ला सकते हैं, लेकिन आप ये कह दें कि आनंद दुबे जी का घर मेरा है तो हम तो ठीक है, बहुत बढ़िया, ओके, बहुत बढ़िया। आनंद दुबे ने अपनी पार्टी का स्टैंड क्लियर कर दिया कि कुछ एक चीजों से उनको दिक्कत थी, लेकिन नए कानून में जो बदलाव किए गए हैं उनसे भी वो सहमत नहीं है। मौलाना अंसार रजा, आप कुछ पूछ रहे थे शुभ्रस्ता से, जल्दी से पूछिए।